और अब खबर ग्रामीण इलाकों में रोजगार की गारंटी देने वाले नए कानून वीबी जी राम जी की। एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक योजना के फंडिंग पैटर्न में बदलाव के बावजूद राज्यों को सामूहिक रूप से करीब 17,000 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ होने की उम्मीद है। पूरी खबर क्या है, दिखाते हैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में। शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ वीबी जी राम जी अब कानून का रूप इख्तियार कर चुका है। संसद के शीतकालीन सत्र में वीबी जी राम जी के तहत होने वाले बदलाव को लेकर विपक्ष ने इस पर चर्चा के दौरान जमकर विरोध किया था। वहीं अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट ने दावा किया है कि केंद्र सरकार के नए वीबी जी राम जी कानून से राज्यों की तिजोरी में भारी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। एसबीआई का दावा है कि इस कानून से राज्यों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा। एसबीआई की रिपोर्ट में सबसे ज्यादा फायदा किन राज्यों को होगा, आइए जानते हैं। वीबी जी राम जी कानून को लेकर सबसे बड़ी बहस इसके फंडिंग स्ट्रक्चर पर थी। नए नियमों के मुताबिक केंद्र और राज्यों के बीच फंड का बंटवारा 60-40 के अनुपात में होगा, लेकिन उत्तर पूर्वी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और हिमालयी राज्य इससे अलग हैं। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ लोग इसे राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ मान रहे हैं। रिपोर्ट में उन दावों को खारिज किया गया है कि 60-40 की रेशियो से राज्यों को ज्यादा कर्ज लेना पड़ेगा, लेकिन डेटा बताता है कि असल में राज्यों को इससे फायदा ही होगा। एसबीआई ने पिछले 7 सालों में मनरेगा के आवंटन के साथ नए सिस्टम की तुलना की है। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। वहीं बिहार, छत्तीसगढ़ और गुजरात भी बड़े फायदे वाले राज्यों की लिस्ट में शामिल है, जबकि तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में मामूली कमी दिख सकती है। लेकिन अगर पिछले साल के विशेष आंकड़ों को हटा दे तो वहाँ भी स्थिति स्टेबल है। एसबीआई की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक फंडिंग पैटर्न में बदलाव के बावजूद राज्यों को सामूहिक रूप से करीब 17,000 करोड़ रुपए का सीधा फायदा होगा। नए ढांचे में फंड का वितरण इक्विटी और एफिशिएंसी यानी समानता और कार्यक्षमता के आधार पर होगा, जिससे विकसित और पिछड़े दोनों तरह के राज्यों को बेहतर फंड मिल सकेगा। एसबीआई की रिपोर्ट में ये भी सुझाव दिया गया है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से 40% योगदान को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करके इस मिशन के रिजल्ट को और बेहतर बना सकती हैं। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा, बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भी तेजी से होगा।